नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी राधे कृष्णा के भक्त हैं तो कमेंट्स में राधे कृष्णा लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। 2 रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभो। देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा अम्बे का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आखिर क्या है चैत्र नवरात्र का महत्व? हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा का जन्म हुआ था और मां दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और पुरानी कहानी है, जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्हें देवताओं ने मां शक्ति की उपासना और आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान राम ने मां शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। मां को फूल अर्पित करने के लिए 108 नीलकमल की व्यवस्था की। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी। जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम मां चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी मां की पूजा शुरू कर दी। रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, ऐसे में किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक चुरा लिया और अपने राज्य में मां चंडी का पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल की जगह अपनी एक आंख मां को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आंखें निकाल मां को समर्पित करने जा रहे थे, तभी मां प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुंचे। पूजा कर कहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिससे मां चंडी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।